कुछ और अहम खबरों पर अब बात कर लेते हैं। नए साल से पहले पहाड़ों पर बर्फबारी। पहलगाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। अटल टनल, रोहतांग समेत चोटियों पर बर्फबारी। 29 से 30 दिसंबर को फिर बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। तो लगातार सर्दी की आगोश में न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरा देश और खासतौर पर उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहां मौसम वैज्ञानिकों ने पहली चेतावनी जारी की है कि 31 दिसंबर से लेकर के 4 जनवरी तक सीजन के सबसे ठंडे दिन रहेंगे। चाहे पंजाब की बात की जाए या फिर हरियाणा, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। और पहलगाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारियों को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था। और देखिए, अब जब ठंड बढ़ती जा रही है तो ऐसे में सतर्कता जरूरी हो जाती है। आप सर्दी से बचने के लिए हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, साथ में सर्द कपड़े पहने। आज ठंड है प्रचंड। प्रदेश भर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। हाड़ कपा देने वाली सर्दी ने धूजनी भी चुराई है। कड़ाके की ठंड से मटकों और टंकियों में अब पानी भी जमा होने लगा है। कल तो दिन में भी नहीं मिला सर्दी से आराम, तो वहीं सर्द हवाओं से अब ठिठुरन बढ़ गई है और जिससे लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। फतेहपुर, शेखावाटी, माउंट आबू, जोबनेर, चूरू, करौली, पिलानी में पारा शून्य से नीचे जा पहुंचा है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में जोरदार ठंड का असर देखा जा रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए अब तरह तरह के जतन भी कर रहे हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं चाय की थड़ियों पर भीड़ भी अब देखी जा सकती है। और ये नज़ारा उसी का जब सर्दी का सितम देश भर में देखने को मिला। बात की जाए प्रदेश की तो सबसे ठंडे जिले यहाँ माउंट आबू और फतेहपुर रहे। फतेहपुर में पारा -1.7 डिग्री पहुंचा, तो वहीं माउंट आबू में लगातार पारा माइनस में दर्ज किया गया। 3 तस्वीरें देखिए जरा अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो हमने रखी हैं। सीकर से तस्वीरें, माउंट आबू से तस्वीरें और दौसा से तस्वीरें। लोग अब अपनी छतों पर, कारों की छतों पर जमी बर्फ को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी बूंदें अब बर्फ में तब्दील हो रही हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से ठंड ने अब धूजनी चुढ़ाई है। और ऐसे में लगातार प्रयास लोग ठंड से बचने का कर रहे हैं। अलाव जला रहे हैं, तो वहीं चाय की थड़ियों पर भीड़ देखी जा रही है। और अब बाजरे की रोटी और सांगरी रो साग भी लोग खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सर्दी का सितम कुछ कम हो। आने वाले दिन की बात की जाए तो आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मरुथरा में सर्दी का बढ़ता सितम। राजस्थान का सबसे ठंडा शहर फतेहपुर रहा। फतेहपुर में दूसरे दिन भी पारा माइनस में रहा। फतेहपुर में पारा पहुंचा 1.7 डिग्री माइनस। लोग ले रहे अलाव का सहारा। तो देखिए, आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सबसे ठंडा शहर राजस्थान में फतेहपुर रहा है। 1.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। अलाव का सहारा लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें सीकर के फतेहपुर से, जहां पेड़ पौधों की पत्तियों पर बर्फ जमी है, तो वहीं कारों की छतों पर, और ना सिर्फ कारों की छतों पर बल्कि अब जो नल से पानी आ रहा है वो भी जमने लगा है। नल पर पानी की बूंदें तक जमने लगी हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से हाड़ कपा देने वाली सर्दी फतेहपुर में दर्ज की गई है। और दौसा से अब बड़ी खबर है। मौसम का मिजाज अजब है। शीतलहर के बीच कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। घने कोहरे की आगोश में जिला आया है। आज हाईवे पर भी कोहरे ने वाहनों की रफ्तार को थाम दिया। कृषि अधिकारी अशोक मीना ने किसानों से अपील की है कि घुलनशील गंधक के स्प्रे कर बचा सकते हैं फसलों को। खेतों के पास धुआं करने से भी बचाव हो सकता है। निमराना से खबर है। कोहरे की आगोश में राठ क्षेत्र, पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं से सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कोहरे सहित सर्दी का सितम अभी जारी रहने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। वहीं कड़ाके की ठंड को रबी की फसलों के लिए वरदान भी माना जा रहा है। और करौली में सीजन के पहले कोहरे से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। कोहरे से 10 से 15 मीटर की विजिबिलिटी रही, जिसके चलते NH
11B पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। वाहनों में ठिठुरन का एहसास नजर आया। वहीं कड़ाके की सर्दी से बाजार भी सूने नजर आए हैं। ये मौसम का पहला कोहरा है, जो एक तरीके से किसान के लिए तो मुबारकबाद है, क्योंकि इसी से फसल के लिए आनंद मिलता है। और आज ऐसी स्थिति हो रही है कि आसपास के लोग 25 कदम की दूरी पर दिख नहीं रहे हैं। ये पहला कोहरा है और शानदार कोहरा है। इससे ठंड भी अच्छी है। इससे क्या है कि बहुत अच्छी व्यवस्था होंगी, लोगों को खाने का उत्साह भी नए साल का बनेगा, नए नए पकवाने बनेंगे, गरमाई का आनंद आएगा। मार्केट भी क्या है कि 12 बजे चलेंगे तो घर पे भी खूब आराम से खींच का आनंद लेगा, कोई पकौड़ी का आनंद लेगा, और हम भी इसमें पूरा घूमने का आनंद ले रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ से सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा में तापमान बीते 5 दिन से लगातार नीचे लुढ़क रहा है। बीते 3 दिन से भीलवाड़ा में तापमान 5 डिग्री के आसपास चल रहा है। सर्दी के सितम के चलते सुबह की सैर करने वालों की संख्या भी अब लगातार कम हो रही है। सर्दी के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी नवीन जोशी ने, जरा देखिए। पश्चिमी विक्षोभ और बर्फबारी के चलते लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है और सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे कपड़ा नगरी भी अछूती नहीं है। कपड़ा नगरी में जो कड़कड़ाती ठंड है उसका असर देखने को साफ मिल रहा है। अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा के नेहरू उद्यान में। आप देख सकते हो नेहरू उद्यान एक ऐसा उद्यान है जहाँ पर सैर सपाटे के लिए लोग सुबह पहले आते हैं और अपने योग व्यायाम के लिए लोग बाग आते रहते हैं। हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ व्यायाम करने आए हुए हैं। अभी आप देख सकते हो ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो कि अभी भी इस उम्र में भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करने आते हैं। सर, सर्दी कैसी बढ़ रही है इस समय? सर्दी बहुत तेज बढ़ रही है सर। क्या तो पहले जैसे भीड़ कुछ कम हो गई सर्दी की वजह से? नहीं, भीड़ सर्दी से फर्क तो पड़ा ना सर। हमारे बीच में और भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर, सर्दी का कैसा क्या है और कितनी सर्दी बढ़ रही है? सर्दी अभी 5 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और मैं बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हूँ। मैं 64 साल की उम्र का हूँ और मैं बराबर नियमित व्यायाम करता हूँ, नियमित यहाँ आता हूँ। नियमित व्यायाम तो करते सर, पर सर्दी की वजह से यहाँ पे क्या संख्या में कमी है? नेहरू विहार में अमूमन कितने लोग आते हैं? सर्दी की वजह से संख्या आधी हो गई है। आधी हो गई। आप देख सकते हो सर्दी की वजह से यहाँ पे संख्या आधी हो गई है। हमारे बीच में कुछ और लोग हैं। वैसे अब कैसी सर्दी पड़ रही है और इस बार क्या पिछली बार से ज़्यादा है? अभी 3 दिन से तो बहुत ज़्यादा ही सर्दी है, मतलब जो तो काफ़ी फर्क पड़ा। मतलब यहाँ पे जो काढ़ा चलता सुबह तो उसमें कसम 50% लोग जो है अभी नहीं आ रहे। मतलब जो अभी हमारे बीच में आप देख सकते हो भाई साहब, एक और भाई साहब, क्या है सर्दी की वजह से और क्या तकलीफें हो रही है सबसे ज़्यादा? सर्दी ज़्यादा होने से लोग जो घूमने आते हैं वो आधे से कम हो गए हैं। ये 2-4 दिन का आया है कि भाई 2-4 दिन बर्फ़ गिर रही है, उससे ठंड ज़्यादा बढ़ रही है। बाकी यदि ठंड कम होगी तो लोग काफ़ी आते हैं। ये तो हमारे बीच में नेहरू उद्यान पे कुछ लोग हम जिनसे पूछ रहा है हमने। नेहरू उद्यान एक ऐसा उद्यान है भीलवाड़ा का जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग घूमने आते हैं। अपने शरीर को लेकर यहाँ के लोगों में एक अलग ही तरह की जागरूकता है और जागरूकता की वजह से यहाँ पे लोग काफ़ी संख्या में आते हैं। लगातार पिछले 10 दिन में टेम्परेचर नीचे डाउन हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ कह दो या बर्फबारी की वजह से कह दो, आज टेम्परेचर 4 डिग्री के आसपास है। ऐसे में सर्दी के सितम के चलते लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, अलाव ताप रहे हैं और बच्चों की स्कूल की छुट्टी होने की वजह से कुछ राहत जरूर है, मगर उसके बावजूद लोग घरों में दुबके हुए हैं। नवीन जोशी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, भीलवाड़ा।